रही है, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल 20 जनवरी को ईडी के सामने बयान दर्ज कराने के लिए हेमंत सोरेन तैयार हुए हैं। ईडी ने सोरेन को अब तक 8 समन भेजे हैं और देखिए 8 समन के बाद अब जाकर जब बैक टू बैक समन भेजे जाते हैं, बैक टू बैक नोटिस भेजे जाते हैं हेमंत सोरेन को, उसके बाद अब जाकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो गए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और 20 जनवरी की संभावना जताई जा रही है कि 8वां समन मिलने के बाद 20 जनवरी को ईडी के सामने बयान दर्ज कराने के लिए हेमंत सोरेन तैयार हुए हैं। तो एक तरफ हेमंत सोरेन और अब दूसरी तरफ शराब घोटाला मामले को लेकर के कविता पर भी ईडी का शिकंजा जो है वो कसता नजर आ रहा है। और अब के कविता को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो बीआरएस की नेता है के कविता और के कविता को ईडी ने समन भेजा है। दिल्ली शराब घोटाला में ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को समन भेजा है। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में बीआरएस की नेता के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है। 2022 में इसी मामले में सीबीआई ने भी पूछताछ की थी। तो अब ईडी ने समन भेज दिया है कि कविता को, यानी कि विपक्ष के जो नेताओं की मुश्किलें हैं वो एक एक कर बढ़ती जा रही है। उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। 8 बार समन भेजने के बाद जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना बयान दर्ज कराने के लिए आखिरकार तैयार हो गए हैं, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री साधु सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। ईडी का एक्शन, भ्रष्टाचारियों में टेंशन। प्रवर्तन निदेशालय का हंटर, पंजाब के पूर्व मंत्री अंदर। के कविता का इंतजार, सोरेन पेशी के लिए तैयार। एक के बाद एक लगातार ईडी के 8 समन भेजे जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन अपना बयान दर्ज कराने को तैयार हो गए हैं। सूत्रों की माने तो सीएम सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेजकर जांच एजेंसी को समन का जवाब दे दिया है। ईडी ने 13 जनवरी को जारी किए गए समन में कहा था कि अगर 16 से 20 जनवरी के बीच सोरेन एजेंसी के सामने हाजिर नहीं होते तो उसे खुद उनके पास आना पड़ेगा, लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अब मुख्यमंत्री ने समन का जवाब देते हुए ईडी की टीम को रांची बुलाया है। सोरेन ने पत्र के माध्यम से जांच एजेंसी को कहा है कि आप 20 जनवरी को सीएम हाउस आकर पूछताछ कर लें। ईडी ने फर्जी दस्तावेजों से आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े घोटाला मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया था। सीएम सोरेन को ईडी ने पहला समन 14 अगस्त को जारी किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें एक के बाद एक 7 समन भेजे, लेकिन सीएम सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब 8वां समन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री अपने बयान दर्ज कराने के लिए राजी हो गए हैं। एक और जहां झारखंड के सीएम ईडी के सवालों का सामना करने को तैयार हो गए हैं, वहीं दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बीआरएस नेता के कविता को समन जारी करते हुए आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले पिछले साल ईडी ने कविता को आबकारी नीति घोटाले मामले में तलब किया था। तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य की कविता से दिसंबर 2022 में इसी मामले में सीबीआई ने भी पूछताछ की थी। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, देश के चारों ओर भ्रष्टाचारियों पर ईडी का सख्त एक्शन जारी है। तेलंगाना और झारखंड के बाद अब पंजाब में भी जांच एजेंसी भ्रष्टाचारियों की कुंडली खंगालने में जुटी है। राज्य में हुए कथित वन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत पर ईडी का हंटर चला है। प्रवर्तन निदेशालय ने जालंधर से धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 64 साल के पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल नवंबर में घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ने छापेमारी की थी। पूर्व मंत्री पर राज्य वन विभाग में पेड़ों की कटाई के लिए परमिट जारी करने और विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में घूस के भी आरोप लगे हैं। 5 बार के विधायक रहे साधु सिंह को पिछले साल पंजाब सत्कर्ता ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तार भी किया था। मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है,
देश में भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ दी है। घोटालेबाजों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से सरकार ने सख्त संदेश देने की कोशिश की है। जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वालों की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां एक सरकारी अधिकारी अंग्रेजी बोलने से नाराज हो गई और ये इंग्लिश किसान ने बोली तो मैडम भड़क गई। आपको बता दें कि ये सोनकच्छ के गांव की तहसीलदार हैं, लेकिन किसान से बदसलूकी करती नजर आई। किसान को अंडे से निकला चूजा बता दिया। सोशल मीडिया पर अब इनका वीडियो वायरल हुआ तो सफाई देती भी नजर आई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब इस पूरे मसले को लेकर संज्ञान ले लिया है। सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद मुख्यालय इन्हें अटैच कर दिया गया है। तो मोहतरमा इंग्लिश बोलने से नाराज हो गई। उन्हें लगा कि किसान इंग्लिश कैसे बोल सकता है। तो एक किसान आखिर अंग्रेजी कैसे बोल सकता है, इसकी वजह से तहसीलदार देखिए कितनी नाराज हो जाती है, खफा हो जाती है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में अफसरों की बदजुबानी सामने आई हो। ये बदजुबानी थमने का नाम नहीं ले रही है। डीएम की बदजुबानी के बाद ऐसा ही एक और मामला सामने आया। दरअसल महिला एसडीएम किसान को अंडे से निकला हुआ चूजा बता रही है, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चूजे ये अंडे से निकले नहीं कि बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। किसान को चूजा बता रही ये महिला आम नहीं है। ये मध्य प्रदेश सरकार में कार्यरत अफसर है। इनका नाम अंजलि गुप्ता बताया जा रहा है, जो इन दिनों देवास जिले के सोनकच्छ में तहसीलदार के पद पर तैनात है। चूजे ये अंडे से निकले नहीं कि बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। अपने खेत में बिजली के खंभे लगाने के सवाल पर फसल की बर्बादी का हवाला देकर किसान ने अंग्रेजी में इन अफसर को जिम्मेदारी याद दिला दी। बस इतनी सी बात पर मैडम आपे से बाहर हो गई और किसान पर भड़क गई। मैं हूँ क्या? मैं कौन हूँ? मैं तहसीलदार हूँ। किसका प्रोजेक्ट है? शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसने चुना? शासन को, सरकार को। आप लोगों ने चुना? मैंने चुना क्या? मैंने बोला एमपीपीटीएल को कि खंभे लगाओ यहाँ पे। मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ? एसडीएम अंजलि गुप्ता के गुस्से के सामने किसान बार बार अपनी सफाई देता रहा, लेकिन उनके आक्रोश के सामने किसान की आवाज उन तक कहां पहुंचने वाली थी। वहां मौजूद लोग भी तहसील के गुस्से के सामने सहमे दिखे। महिला अफसर आरोप लगाती हैं कि किसान ने उनके साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कुमारिया राव में एक किसान के खेत में एमपीपीटीएल का टावर आ रहा था, जिसमें वो कार्य में बाधा डाल रहे थे और जो पॉइंट रिजॉल्व कराने के लिए मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ पर पहले उनको समझाइश दी गई कि उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा और उनके द्वारा सहमति भी व्यक्त की गई थी, लेकिन अगले दिन फिर से उनके द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया। इसलिए हम एक बार और वहाँ पे प्रयास करने के लिए गए थे। वहाँ पे मौके पे जो है उनके द्वारा भी असभ्य शब्दों का और गैर मर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया। अब आम आदमी अफसरों से किन शब्दों में बात करे, ये तो बड़ा सवाल है। इधर सोशल मीडिया पर महिला तहसीलदार के वायरल हो रहे वीडियो पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इस तरह की अभद्र भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को जनता से सभ्य और शालीन भाषा का इस्तेमाल करने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद तहसीलदार को सोनकच्छ से हटाकर जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। जांच के बाद ये तय होगा आखिर इस पूरे मामले में गलती किसकी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।